इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 11-12 न्यू PDF। नहीं, बड़ा नहीं है, देख कर ही बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है, वो बड़ा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, ग्रीन कंपनी हैज़ टू डिपार्टमेंट P एंड Q, P सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट Q एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। आ गया, इंटर डिपार्टमेंट से चालू किया है कि P Q को माल बेचता है सेलिंग प्राइस पे, मतलब P के लिए क्या होगा, सेल, और Q के लिए परचेज। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट बोर्ड पे बना हुआ है, 31 मार्च 2015 कर देंगे, तो 31 मार्च 2015। ठीक है, और क्या बनाने बोला है, एसर्टेन द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो ठीक है, उसके लिए कंबाइंड वाला बनाना पड़ेगा वापस से, तो 2015 भी है। तो दोनों फॉर्मेट मेरा रेडी है बोर्ड पे। सबसे पहले गाड़ी चालू कर लेंगे, डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देंगे, P एंड Q, डिपार्टमेंट P, डिपार्टमेंट Q, डन। ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख और नील, ठीक है, 1 लाख और नील। टू परचेजेस 23 लाख और 2 लाख, 23 लाख एंड 2 लैक्स। उसके बाद टू गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट P, तो लिखेंगे टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो बताओ, टू गुड्स फ्रॉम P, तो P के लिए क्या हो गया, सेल्स, तो उधर आएगा, और Q के लिए परचेज है तो इधर आएगा। तो इधर जो आएगा वो Q के लिए आएगा 7 लैक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। और हाथों हाथ एक लाइन का स्पेस छोड़ के वहाँ भी लिख दो ना। एक लाइन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पहले सेल्स आएगा, तो बाय इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स या ट्रांसफ़र, तो 7 लाख P के कॉलम में आ जाएगा एज ए सेल, डन है। उसके बाद सेल्स दिया ही है तो सेल्स लिखी दो ऊपर, बाय सेल्स 23 लाख और 15 लाख, 23 लाख और 15 लाख। उसके बाद इनडायरेक्ट, डायरेक्ट खर्चा में वेजेस है तो टू वेजेस 1 लाख और 1,60, 1 लाख और 1,60,000। 1 लाख और 1,60,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट होता है, P&L में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है और 1,80,000 है क्या, तो 5 लाख एक तरफ और 1,80,000 एक तरफ। कहाँ गया ये, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख और 1,80,000। एक खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो नीचे P&L में आएगा, हाँ P&L में आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में से सिर्फ 2 आइटम नहीं आया, ट्रैवलिंग और प्रिंटिंग, दोनों इनडायरेक्ट है, नीचे आ जाएगा। बाकी सब आ गया तो बंद कर दो इसको, इतना को बंद कर लेंगे पहले। बंद करके क्या आ रहा है, 35 लाख, इधर भी 35 लाख, और उधर भी बड़ा कौन है, 16,80,000 इधर का, तो इधर भी 16,80,000। खर्चा को माइनस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरीड डाउन। तो 35 लाख में इधर कितना होता है ये, 23 और 1 लाख 24 लाख और 1 लाख 25 लाख, 10 लाख आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट,
और इधर 16,80,000 में 2 और 7 9 और 10,60,000 10,60,000 तो 6,20,000 आ गया। ब्रॉड डाउन कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 10 लाख और 6,20,000। इतना तक देख लो एक बार तुम, ग्रॉस प्रॉफिट तक काम हो गया है। अब पी एंड एल का आइटम सब देखो कितना है। तो ऊपर फॉर्मेट से 2 पी एंड एल का आइटम था। एक तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख दो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 और तुम्हारा 10,000 है और एक 1,40,000 है। वाह, 10 लाख और 1,40,000 मतलब डिपार्टमेंट क्यू का आदमी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और वैसे सेल करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक ऊपर दिया हुआ था तो उसको भी बांट ही दो, 20 और 16, 20,000 और 16,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नीचे जो इनडायरेक्ट खर्चा दिया है वो सब कॉमन है, कॉमन। जैसे कि तुम देख सकता है सैलरी एक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2, जनरल एक्सपेंसेस 3, डेप्रिसिएशन 4, सब पी एंड एल में आएगा कि ये भी कंफर्म कर लो। हाँ, और बस 4 आइटम है नीचे। तो एक काम करो, चारों का पहले तो वो लिख दो 2 सैलरीज। अब बताओ सैलरीज कितना है, 2,70,000 है, कॉमन है, कॉमन तो रेशियो चाहिएगा। तो रेशियो बता दिया है क्या, देखो लिखा है सैलरीज आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो 2:1 और डेप्रिसिएशन 1:3 में आएगा। तो अभी सैलरी कर रहे हैं तो 2:1, 2:1 मतलब 3 से डिवाइड, 90,000, 90 इंटू 2 1,80,000 और 90 इंटू 1 90। तो ये मुंह पे बट गया। सैलरीज के बाद बताओ क्या था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट में खर्चा कितना है, 90,000 का। बांटना कैसे है बताया है, हाँ बता दिया है। तो 90,000 को बांटना है कैसे, आर टू बी अपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स। तो एडवर्टीजमेंट जनरली सेल्स के ऊपर लगता है, ठीक है, बता दिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। रेशियो क्या है सेल्स का, 23:15। 5 0 काट देंगे तो 23:15। अब तो ये तो कैलकुलेटर चाहिए, उपाय नहीं है, लेकिन नहीं है तो मतलब 90,000 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 38, डिवाइडेड बाई 38, 90,000 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 38। क्या आया मुन्ना, 544 क्या, 54474, ओके। 35526 यस। एडवर्टीजमेंट का खर्चा बट गया। इसके अलावा क्या था, और सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस को कैसे बांटना है, नहीं है तो 8 लाख, बांटना कैसे है, देखो नीचे लिखा लास्ट में, इट हैज टू बी अपोर्शन इन द रेशियो 3:1 एकदम। तो 2 जनरल एक्सपेंसेस 8 लाख इन 3:1 मतलब 4 से डिवाइड तो 6 लाख 2 लाख, 6 लाख 2 लाख ऐसे कर लेना है। अब एक खर्चा रह गया बस, डेप्रीशिएशन, तो ऊपर जाके कर लेंगे हम लोग। और ये पार्टी का नाम चेंज हो गया ना, इन द बुक्स ऑफ, यस, ग्रीन एंड कंपनी।
खर्चा का नाम टू डेप्रीशिएशन, टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी है 25%। पहले तो 48,000 का 25% निकाल लो, जो कि 12,000 आएगा। फिर उस 12,000 को बांटना भी तो है मुन्ना, तो 12,000 मत लिखना, पहले इसको बांटेंगे किस रेशियो में, तो बता रखा है 1:3 में। तो 4 से डिवाइड करो तो आएगा 3,000, तो पहला वाला कॉलम में 3,000 और उसके बाद 9,000। बस ऐसे कर लेना होता है। आई थिंक आखिरी खर्चा था ये, गिन लो एक बार कितना आना चाहिए। सैलरी ऊपर से आना, सैलरी आना चाहिए, एडवर्टीजमेंट, जनरल और डेप्रिसिएशन 4 नीचे है, और ट्रैवलिंग और प्रिंटिंग 2 ऊपर है। तो 1 2 3 4 5 6 आइटम आना चाहिए था, आ गया। इनकम साइड में कुछ भी नहीं है आने के लिए, तो बस अब तुम बंद कर सकते हो। ठीक है, हाँ जो लोडिंग का जो गड़बड़ है वो हम लोग बाद में हटाएंगे, और इसके लिए थोड़ा भी मेहनत करना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो हमको समझाना था वो हम बताता है आगे। 10 लाख बोथ साइड लिख दो पहले, तो 10 लाख 10 लाख। अब 10 लाख में कितना खर्चा इधर, 30, 2 लाख 10 और 8 लाख 10, 8 लाख 10, 864, 867, तो 1,32,000 समथिंग आ रहा है क्या, 132,526 सही है। ये आ गया नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए में। और नहीं नेट मत लिख देना, नेट मत लिख देना, अभी लोडिंग नहीं हटाए ना इसीलिए। तो टू प्रॉफिट, याद आना, अगर लोडिंग ना हटाओ या कोई खर्चा अभी तक शो ना हुआ हो, जैसे इसमें कोई खर्चा ऐसा नहीं है जो शो नहीं हुआ अभी तक। याद है पिछला क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस उधर आया था, इस बार ऐसा कोई भी खर्चा नहीं जो उस अकाउंट में आएगा। तो फिर बच्चा बोला आप क्यों नहीं लिख सकता नेट प्रॉफिट, लोडिंग है ना, तो मैं सब कुछ करने के बाद ही नेट बोल सकता है। तो ठीक है, खर्चा सारा आ गया लेकिन लोडिंग बाकी है। सिमिलरली इधर का टोटल है 620, तो प्रॉफिट बताया जाए कितना आ रहा था, माइनस कर लिया क्या, 129,474, 129,474। ठीक है, इस अकाउंट को बंद कर देंगे और इस अकाउंट में चलेंगे, और यहाँ पे अभी मेहनत कर रहे हैं थोड़ा। उस अकाउंट में सबसे पहले तो हम लोग को ये प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लेना है, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट बीडी। ठीक है, यहाँ सीडी लिख दो चाहे तो। सेम कैसे लिखेंगे, डिपार्टमेंट पी का कितना 132,526 और क्यू में 129,474, 262 000 ना, मतलब 2,62,000 आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट खर्चा के नाम पे कुछ भी बाकी नहीं है, बस अब जो बाकी है उसके लिए पहले एक बार कुछ हिंट भी नहीं दिया है, पता क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया ना। इंटर डिपार्टमेंटल में क्या लफड़ा देखो कहीं भी नहीं बताया है, खाली ऊपर एक बात बोला था। एक बार वापस से रीस्टार्ट करो क्वेश्चन, और ऊपर का 3 लाइन जो था क्वेश्चन का फॉर्मेट से पहले वो पढ़ो। उसको बंद कर दो मुन्ना, वो ऐसे ही बिना मतलब के हिल रहे हैं। तो बोल रहा है ऊपर का 3 लाइन में लिखा कंपनी ग्री एंड कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट पी एंड क्यू, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, वन वे ही है, पी क्यू को माल बेचता है तो वन वे, तो ऑब्वियस प्रॉफिट कौन लगा के बेचता होगा, पी क्यू के स्टॉक में प्रॉफिट लगा के भेजता होगा। तो अब हमको यही जान लेना है, क्योंकि देखो इस याद है पिछला क्वेश्चन, एक बार बगल में उठा के देख लेना, पिछला क्वेश्चन में याद है डिपार्टमेंट ए बी को माल भेजता था,
पिछला क्वेश्चन हमको पता था डिपार्टमेंट ए बी को माल भेजता था और बी में क्लोजिंग स्टॉक बच गया था शायद 12,000 का, और वो 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा ए का ही भेजा हुआ बच गया था। ये बात क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया था और वहाँ पे लोडिंग भी बता दिया था कि 20% कॉस्ट प्लस 20% है। यहाँ तो ना तो लोडिंग बताया है, सेलिंग प्राइस बोला है कि सेलिंग प्राइस से भिजवाया है, लोडिंग भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि जो क्यू में स्टॉक है वो सारा का सारा पी का है क्या। बोलो ये चीज़ क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछला में बता देते कि जितना स्टॉक पड़ा है सामने वाला के वो पिछले वाला का जो भिजवाया हुआ वही पड़ा है, और लोडिंग भी बता दिया था। यहाँ दो काम करना है, एक तो लोडिंग नहीं बताया और एक कितना स्टॉक पड़ा रह गया उधर से। तो क्या एज्यूम कर ले कि सारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया। इसीलिए मैंने पहले वो क्वेश्चन करवाया था। अब समझ में आ जाएगा। देखो स्टॉक किसका गड़बड़ है, पी का कि क्लोजिंग स्टॉक की क्यू का? क्यू का। हम ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पी के पास खुद का ही स्टॉक पड़ा होता है, वो किसी लेता नहीं है, लेकिन क्यू के पास खुद का भी स्टॉक होगा। अब समझने पे ध्यान सबका, क्यू के पास खुद का भी स्टॉक होगा और जो माल पी ने भिजवाया होगा शायद उसमें से भी कुछ स्टॉक बच गया होगा। बोलो डन। अब पिछला क्वेश्चन में तो ये 12,000 था इधर और इधर याद होगा 50 था, और क्लियरली बताया था कि 12 जो है वो 50 के अंदर से ही है क्लियरली। इसका मतलब वो स्टॉक जो क्लोजिंग था वो पूरा इंटर डिपार्टमेंटल वाला ही था, बट इस बार तो ऐसा नहीं बोला है कि ये 1,80,000 का क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा जो पी ने भिजवाया था माल, मतलब ये 7 लाख में से, ऐसा कहीं बोला नहीं है। तो इस बार तुम ये 1,80,000 का माल 7 में से बचा ये नहीं बोल सकता। बात समझ में आया? क्या पता वो 2 लाख में से भी कुछ बच गया हो, क्योंकि उसका खुद का खरीदी है, खुद का खरीदारी भी 2 लाख का है और बगल वाले से लिया था 7 लाख का। तो कैसे तुम बोल सकता है कि पूरा का पूरा 1,80 2 में से है और पूरा का पूरा 1,80 7 में से है? दोनों में से भी तो हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो हम यही मानेगा कि इस बार ये 1,80,000 में से कुछ अंश 2 लाख का भी है और कुछ अंश 7 लाख में से भी है। आई होप समझ में आया। और ये ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है, जो इसका पहले लिया था ना वैसा 2 बार आ चुका है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता कि जो क्लोजिंग स्टॉक सामने वाले का है वो पूरा इधर का ही भिजवाया हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया। इसका मतलब इन दोनों में से क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर। तो एक वर्किंग तो तुम्हारा इसका बनाना पड़ेगा कि कितना इसमें से है, क्योंकि अपने को दोनों में से चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने को दोनों में से नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ इसमें से चाहिए कि इसमें से कितना अंश उसके अंदर है। बाप रे बाप, अपने को सिर्फ इंटर डिपार्टमेंटल का ज्ञान चाहिए, क्योंकि देखो ये तो कॉस्ट पे ही है ना, तुमको फील आ जाना चाहिए। इसने अगर ये खुद पे खरीदा है तो ये तो कॉस्ट पे ही होगा, लेकिन गड़बड़ किस में था? 7 लाख का माल जो पी भिजवाया था क्यू को, ये कॉस्ट पे नहीं है, ये लोडिंग पे है। बोलो फील आया तो? और अगर ये लोडिंग पे है और अगर इसका कुछ अंश इसके अंदर होगा तो ये भी तो लोडिंग पे हो गया। हम बोल रहे हैं अगर 2 लाख और 7 लाख, 2 लाख खुद से खरीदा मैंने, समझ में आ रहा है, और 7 लाख मेरे को बगल वाले ने दिया, तो बगल वाला तो मेरे को प्रॉफिट लगा के बेचता है। देखो भेजता तो मेरे को ये भी प्रॉफिट लगा कर रही है, लेकिन तो सप्लायर लगा के भेजा होगा, उसका तकलीफ नहीं है, घर वाला नहीं है वो। घर वाला आदमी जब प्रॉफिट खा के बेचे तो तकलीफ होता है। तो हम इसका लोडिंग हटा सकते हैं, हम इसको हमको अंदर पता भी नहीं होगा कितना है, तो ये तो हम इसको लेते हैं जितना भी वैल्यू है उसके लिए हम इसको कॉस्ट ट्रीट करेगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोडिंग है। और ये 1,80,000 जो बचा है ये दोनों में से बचा है, तो मेरे को परेशानी इस 2 लाख में से कितना है उसका नहीं है, मेरे को परेशानी इस 7 लाख में से उधर कितना है उसका है। समझ में आ रहा है? तो हमको ये रेशियो निकालना पड़ेगा एक वर्किंग बनाकर, और ऊपर से ये लोडिंग है तो ऑब्वियस इसमें से अगर कुछ बचा होगा तो ये भी लोडिंग पे होगा। तो 2 वर्किंग बनेगा, एक लोडिंग हटाने का और एक पहले तो ये प्रपोर्शन निकालने का कि कितना 1,80। तो कोई बच्चा 1,80,000 का लोडिंग ना हटा दे, हम ये बोल रहा है, क्योंकि 1,80,000 पूरा का पूरा इसमें से नहीं है। अगर इसमें से होता तो पूरा 1,80 का लोडिंग हटाते, लेकिन 1,80 में कुछ इसमें से भी है और कुछ इसमें से भी है। दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इंटर डिपार्टमेंटल में। तो इंटर डिपार्टमेंटल में पहले इसका कितना स्टॉक है वो बताओ। तो पहला वर्किंग का हेडिंग होगा वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वो वाला क्लोजिंग स्टॉक बताओ जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से आया है। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट पी।
बताओ पी से जो माल मिला था उसमें से कितना क्लोजिंग स्टॉक है क्यू के पास। तो इसका वर्किंग देखो पहले, यूनिटरी मेथड, हाँ यूनिटरी मेथड। तो पहले इसमें 3-4 चीज चाहिएगा तुमको। पहले मेरे को बताओ टोटल परचेजेस कितना है, टोटल परचेजेस इन डिपार्टमेंट क्यू। टोटल परचेज डिपार्टमेंट क्यू में है 2 लाख का जो उसने खुद खरीदा था, 7 लाख का जो इंटर डिपार्टमेंटल था, तो टोटल परचेज है 9 लाख का, पक्का दिक्कत नहीं है कोई। उसमें से इंटर डिपार्टमेंटल परचेज कितना है, इंटर डिपार्टमेंटल परचेज, हाँ मतलब क्या, परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट पी कितना है। तुम सिर्फ ये भी लिख सकते था परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट पी कितना है, तो डिपार्टमेंट पी से परचेज कितना है, 7 लाख का है। डन। और बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 1,80,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। बस ये 3 चीज़ है तो तुम्हारा काम हो गया। डेयर फॉर क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंटिंग, क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंटिंग डिपार्टमेंट पीज स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है पी का स्टॉक, मतलब जो पी ने भिजवाया था। तो इज इक्वल टू बताओ बुद्धि 9 में 9 लाख का